नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले बेल मिल गया है। जी हां, और अब वो एनडीए सरकार पर गरज रहे हैं। शनिवार को उन्होंने दोपहर में एक रोड शो भी किया और अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। काफ़ी जोश और खरोश के साथ उन्होंने मुलाकात की। मंदिर में उन्होंने भगवान हनुमान जी का दर्शन भी किया। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थी और इस मौके पर उनके कई समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने एनडीए सरकार की एक एक कर बख्शिया उधेरी। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि जिस एनसीपी को वो कल तक सबसे भ्रष्ट पार्टी कह रही थी, उसी एनसीपी को तोड़कर उसके एक धारा को अपने साथ क्यों मिला लिया। तो कभी वो हेमंत बिस्वा का भी उन्होंने नाम लिया कि हेमंत बिस्वा के भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा गोलबंद होती थी, लेकिन वो जब भाजपा में आ गई तो क्या वो वॉशिंग मशीन से धुल गई। वहीं उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का भी जिक्र किया। कहा कि टीएमसी का बहुत ही एक शातिर नेता शुभेंदु अधिकारी, जो अक्सर भ्रष्टाचारों में और विवादों में, शारदा चिट फंड जैसे मामलों में घिरा रहता था, क्या वो भाजपा में गए तो वो धुल गया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भाजपा के ऊपर तंज कसेंगे और अन्य भ्रष्टाचारियों का उदाहरण देंगे तो उन पर लगा हुआ आरोप क्या कम हो जाएगा। इन सब के लिए ही तो अरविंद केजरीवाल को जनता ने चुना था, एक ऐसे नेता को जिसको नेता नहीं माना गया था। उनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी था और उन्होंने जनता से यही वादे किए थे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं उन राजनेताओं की तरह नहीं रहूंगा। आप जरा याद करिए कि अरविंद केजरीवाल ने यह बताया था कि मैं बंगला में नहीं रहूंगा, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमूंगा, हमारे नेता ज़मीनी रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन सारी सुविधाएं ली। हाल के दिनों में जो 45 करोड़ का जीर्णोद्धार पिछले साल उनके घर में हुआ था, उसके बाद से भी उनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी। कई बड़े बड़े मैगजीन्स में, अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी और उसको लेकर कई टीवी चैनल्स ने स्टिंग ऑपरेशन भी करे थे। और अब तो ये जो मामला है आबकारी नीति घोटाला में, जिसमें उनके कई और मंत्री भी फंसे हुए हैं, और तेलंगाना के जो पूर्व सीएम थे बीएसआर की नेता के कविता भी इसमें फंसी हुई है, और इनके पार्टी के कई नेता, और इन पर कई गंभीर आरोप लगे हुए। ईडी और सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है। लगभग 30 पन्ने से ऊपर की चार्जशीट इनके ऊपर दाखिल की गई है। कोर्ट में इनको केवल अभी जमानत दिया गया है और 2 तारीख को चुनाव परिणाम आने से पहले फिर इन्हें जेल के अंदर जाना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं और वो अब भाजपा पर हमलावर है, इसके इन सब के बीच एक बड़ा सवाल तो उठता ही है कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन मामला अदालत में लंबित है। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं, उससे निश्चित तौर पर जनता का जो मनोबल वो गिरा ही होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे और इरादे और नेक नीति दिखाई थी, वो कहीं ना कहीं उसमें घिरते नजर आए। और उनके करीबी और जानकार और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कुछ पुराने सहयोगियों के साथ भी दगाबाजी की, जैसे कि आप कुमार विश्वास का नाम जान सकते हैं, पत्रकार आशुतोष का भी नाम जान सकते हैं। कई तरह की चीज़ें हुई ये प्रकरण में। और फिलहाल जब वो जेल के अंदर गए तो उन्होंने इशारों में आतिशी और राघव चड्ढा का भी नाम ले लिया। मतलब अरविंद केजरीवाल की मंशा और नियति पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। बहरहाल, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार देते। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।